हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको चित्रकला विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है ठप्पा चित्रण विधि। देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों की पहचान और पुनः स्मरण कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य अवबोध। विद्यार्थियों को ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों का अवबोध कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है तीसरा उद्देश्य ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों में ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों के प्रयोग की योग्यता का विकास कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित तथ्यों की जानकारी लेकर दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों में ठप्पा चित्रण के प्रयोग से संबंधित व्यवहारिक कुशलता का विकास कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित जानकारी लेकर चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित जानकारी लेकर चित्रों के निर्माण की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को ठप्पा चित्रण के प्रयोग से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में ठप्पा चित्रण से संबंधित सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी ठप्पा चित्रण से संबंधित जानकारी लेकर सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। आगे हम देखते सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी ठप्पा चित्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना में हम पलंग या दरी या फर्श पर क्या बिछाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम गद्दा। दूसरा, गद्दे के ऊपर हम क्या बिछाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हम चादर। तीसरा है चादर पर हम क्या बना देखते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विभिन्न आकृतियाँ। अगला प्रश्न है विभिन्न आकृतियाँ किनसे या किस प्रकार बनाई जाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे छपाई से। अगला प्रश्न है छपाई से किस प्रकार बनाई जाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम ठप्पे से। अगला प्रश्न है ठप्पे चित्रण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। आज हम ठप्पा चित्रण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है ठप्पा चित्रण का अर्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया में प्रश्न हम लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है यह क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आलू। सहायक सामग्री में चित्र देख लीजिए। छात्र अध्यापिका क्रिया में दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे आलू व रंग की सहायता से चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे ठप्पा चित्रण। तीसरा प्रश्न है ठप्पा चित्रण के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब हम छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में अधिकांश ठप्पे मिट्टी, लकड़ी, धातु, रबड़ आदि के बनाए जाते हैं। इन वस्तुओं की सतह पर मन चाहे आकार को उभार कर काट कर ठप्पे तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में हम लिख लेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब देखते हैं
दूसरा शिक्षण बिंदु है आलू का ठप्पा बनाना। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत चित्र में किनारे पर क्या बना हुआ है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आकृतियां। दूसरा प्रश्न है यह किस वस्तु की सहायता से बनाई गई है। आलू को डिजाइन करके। तीसरा प्रश्न है आलू का ठप्पा कैसे बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब छात्रा अध्यापिका कथन लिखेंगे हम। छात्रा अध्यापिका क्रिया में कच्चे आलू को 2 भागों में काटकर उसके समतल स्थान पर पेन या किसी नुकीली वस्तु से उसे कुरेद कर आकृति बनाए, फिर उस पर अपने पसंद का रंग लगाकर उसे कागज पर छाप दे। अब छात्र क्रिया में हम लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट्ट कार्य में ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे ठप्पे 2 प्रकार से बनते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम ठप्पा बार बार काम में ले सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब अगला शिक्षण बिंदु है हमारा भिंडी का ठप्पा। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत चार्ट के किनारों पर क्या बनी हुई है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छोटी छोटी आकृति। दूसरा प्रश्न है यह आकृति किसकी सहायता से बनाई गई है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे भिंडी की सहायता से। तीसरा प्रश्न है भिंडी का ठप्पा कैसे बनता है। यहाँ हम लिख देंगे समस्यात्मक। फिर छात्रा अध्यापिका कथन हम लिखेंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया में ताज़ा भिंडी को काटकर उसमें समतल कटे हुए सिरे पर रंग लगाकर कागज पर दबाकर चिपकाएं। इस प्रकार कागज पर गोलाकार आकृति में एक सुंदर चित्र तैयार कर सकते हैं। भिंडी के कटे भाग को रंग में डुबोकर भी ठप्पा चित्र बना सकते हैं। सहायक सामग्री में देख लीजिए इस प्रकार से भिंडी से बना हुआ चित्र, ये पेड़ और ये बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शामपट्ट कार्य इस प्रकार से ब्लैक शीट पर ठप्पे अधिकांश लकड़ी, रबड़ व सब्जी पर आकृति बनाकर बनाए जा सकते हैं। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें निर्देश बहुविकल्प प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ठप्पा चित्रण हम किस प्रकार का चित्र बनाते हैं। ठप्पा चित्रण से हम किस प्रकार का चित्र बनाते हैं। रंगाई, रेखा चित्र, ठप्पा चित्र, रंगीन। अगला प्रश्न है निम्न में से ठप्पा चित्र किससे बनता है। सब्जियों से, लकड़ी से, धातु से, उपरोक्त सभी। अब आगे निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तीसरा प्रश्न ठप्पे से भी बनते हैं, लकड़ी या रेत। चौथा प्रश्न है रंग में कपड़े या कागज को भिगोकर रखा जाता है। रिक्त स्थान में भर दीजिए जो भी उपयुक्त शब्द है। अब गृह कार्य भिंडी के ठप्पे से फूल बनाएं। तो देख लीजिए ये हमारा चित्रकला विषय का एक और लेसन प्लान हो गया। आप इसी लेसन प्लान के फॉर्मेट को ध्यान में रखकर चित्रकला विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। इस लेसन प्लान में आपको कहीं भी सुधार की गुंजाइश नज़र आए तो आप अपने हिसाब से इसमें सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।